नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा दिन और निवेशकों के लिए भी बड़ा दिन, वो इसलिए कि सेबी ने कुछ दिन पहले बताया था, म्यूचुअल फंड्स को निर्देश दिया था कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में अपना एक स्ट्रेस टेस्ट करना होगा। स्ट्रेस टेस्ट में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे थे, जिसमें एक बीटा था, स्टैंड डेविएशन था, पी मल्टीपल था, और एक ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि आपका फंड कितना लिक्विड है, यानी कि लिक्विडिटी आपको ये बतानी है इस इन टर्म्स में कि कितने दिन में आप अपने पोर्टफोलियो का 25% या 50% कितने दिन में आप रिडीम कर पाएंगे, कितने दिन में आप अपना पैसा बाहर निकाल पाएंगे स्टॉक मार्केट से, और कितने दिन में आप निवेशकों को लौटा पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेस टेस्ट हुआ। अब ये स्ट्रेस टेस्ट हर महीने होगा, 15 तारीख से पहले उसके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन पहले स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आपका फंड इसमें से किस कैटेगरी में है आप भी देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से शुरुआत करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मिड कैप फंड में अगर हम देखें तो 25% लिक्विडेशन केवल मिड कैप कैटेगरी में एक दिन में, और 50% लिक्विडेशन 2 दिन में हो सकता है। वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी में 5 दिन और 10 दिन लगेंगे, ऐसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कहना है। 5486 करोड़ रुपए का इनका मिड कैप कैटेगरी में फंड साइज है, और स्मॉल कैप में 7414 करोड़। यानी कि अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को अपने म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड में 50% पैसा बाहर निकालना है, निवेशकों को कुछ ग्लोबल संकट लग रहा है या कोई बड़ी क्राइसिस लग रहा है, तो अगर एक साथ निवेशक पहुंच जाते हैं तो 50% अगर उनको अपना पोर्टफोलियो बेचना पड़ता है तो उनको मिड कैप कैटेगरी में 2 दिन लगेंगे और स्मॉल कैप कैटेगरी में 10 दिन लगेंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने दिन में आपका पैसा मिल पाएगा। दूसरा फंड जिसमें की बात करेंगे हम, ये फंड का नाम है इडलवाइज। इडलवाइज फंड में अगर देखें तो इनका बड़ा लिक्विड फंड माना जा रहा है स्ट्रीट में, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में इन्होंने कहा कि 25% फंड हम एक ही दिन में फ्री कर देंगे और 2 दिन में हम 50% तक फंड फ्री कर देंगे। 5000 करोड़ का फंड साइज है इनका। स्मॉल कैप कैटेगरी में करीब 3200 करोड़ रुपए का फंड है, उसमें भी इनका जो ड्यूरेशन आ रही है वो 2 दिन और 3 दिन, यानी कि अगर इनको मान लीजिए 3200 करोड़ का 50% पैसा वापस निकालना है और निवेशकों को वापस देना है, तो इनको केवल 3 दिन लगेंगे। और अगर इनको 25% पैसा निकालना है, यानी कि अगर हम 3200 का 25% करें तो करीब 800 करोड़ रुपया या इनको अगर बाहर निकालना है स्टॉक मार्केट से, तो इनको केवल 2 दिन लगेंगे। इसी तरह से मिड कैप कैटेगरी में है 5000 करोड़ का, अगर इनको 25% निकालना है करीब 1250 करोड़, तो इनको केवल 1 दिन लगेगा। और 50% अगर फंड निकालना है इनको, यानी कि करीब 2500 करोड़ रुपए, तो इनको 2 दिन लगेंगे। उसी हिसाब से आपको पैसा आपके हाथ में वापस दे देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो सेबी ने की है, और म्यूचुअल फंड्स इसका डेटा दे रहे हैं, और अब ये हर महीने देना होगा। तो हर महीने जब भी आप अपना फंड में पैसा डालते हैं तो ये जरूर चेक कर सकते हैं कि किस तरह की इसमें लिक्विडिटी बनी हुई है। तीसरा फंड अगर हम देखें तो यूटीआई म्यूचुअल फंड, जहां पर कि अगर देखें तो इन्होंने भी मिड कैप स्मॉल कैप फंड का अपना डेटा दिया, जिसमें कि मिड कैप कैटेगरी में 2 दिन और 4.22 डेज लगेंगे 25 और 50% पैसा निकालने में। वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी में भी उसी तरह का रिजल्ट्स देखने के लिए मिला, 2.15 और 4.3 डेज का टाइम लगेगा इनको अपना फंड लिक्विडेट करने में, 25% और 50% तक। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि यूटीआई म्यूचुअल फंड्स में भी देखने के लिए मिली। साथ ही अगर देखें तो अगला फंड जहां पर कि कोटेक का नाम आता है, कोटेक मिड कैप और कोटेक स्मॉल कैप फंड, जहां पर कि इन्होंने कहा कि इनको 17 दिन लगेंगे अपने मिड कैप कैटेगरी के फंड को 25% लिक्विडेट करने में, और 34 दिन लगेंगे 50% को लिक्विडेट करने में। तो एक जिस तरह के डेटा देखने के लिए मिले, बड़े वेरिएशन हैं इस डेटा में। किसी के 2 दिन लग रहे हैं, किसी के 34 दिन भी लग रहे हैं, किसी के 3 दिन लग रहे हैं, और किसी के इतने ज़्यादा दिन लग रहे हैं। हालांकि इनके फंड का साइज भी बड़ा है। देखिए 39,738 करोड़ मिड कैप में है, और स्मॉल कैप कैटेगरी में 14,196 करोड़ रुपए है। यानी कि इनको अगर अपना 50% माल बेचना है, यानी कि इनको लगभग 20,000 करोड़ रुपए का मिड कैप में माल बेचना होगा, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें 34 दिन लग जाएंगे, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा। और अगर 25% भी बेचना है तो 40,000 करोड़ का 25% भी करीब 10,000 करोड़ रुपए होता है, जिसको बेचने में इन्हें 17 दिन लगेंगे। तो इससे दोस्तों ये पता लगता है कि आपका फंड जहां पैसा लगा रहा है वो किस कैटेगरी के शेयर हैं, किस तरह के शेयर्स हैं। यानी कि जैसा कि अगर आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे शेयर्स में डाउन सर्किट लगते चले जाते हैं,
और अगर आप देखेंगे तो डाउन सर्किट के समय पे कोई भी फंड हाउसेस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ केवल सेलर खड़े होते हैं, बायर बहुत कम आते हैं, बायर आते हैं उस क्वांटिटी को केवल कम करते हैं, लेकिन वो डाउन सर्किट पर बेच नहीं पाता, क्योंकि 5%, 10%, 20% इस तरह के डाउन सर्किट्स होते हैं, उसमें पोर्टफोलियो को खाली करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक अच्छी पहल जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल, इनके भी फंड का विवरण आया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मिड कैप कैटेगरी में 5 दिन लगेंगे उनको 25% फंड को खाली करने में, और 50% फंड को खाली करने में उनको 10 दिन लगेंगे। इनका मिड कैप फंड का साइज करीब 8500 करोड़ रुपए है। वहीं इनके स्मॉल कैप फंड में देखें तो इनको केवल 2 से 3 दिन ही लगेंगे 25 और 50% फंड को खाली करने में, क्योंकि इसके फंड का साइज भी थोड़ा छोटा है रिलेटिवली स्मॉल कैप फंड को देखते हुए, 1492 करोड़ रुपए का है। तो अगर इनको 50% भी अपने माल खाली करना होगा तो करीब 700 करोड़ की ही इनको सेलिंग करनी है, जिसमें इनको 3 दिन लगेंगे। अगला फंड देखते हैं। अगला फंड है टाटा म्यूचुअल फंड, जहां पर कि हमने देखा कि लिक्विडेशन डेज में इनको भी 2 और 3 दिन लगेंगे मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में इनको थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा, 18 से 35 दिन। इनका अगर फंड साइज देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में करीब 6300 करोड़ रुपए का है, और मिड कैप कैटेगरी में करीब 3300 करोड़ रुपए का। तो मिड कैप में लिक्विडिटी है, लेकिन टाटा के स्मॉल कैप में अगर देखें, स्मॉल कैप फंड में, तो थोड़ा सा लिक्विडेशन डेज ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। साथ ही अगर देखें तो देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक नाम आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, जिसका फंड साइज 25,000 करोड़ से ज़्यादा का है, और इसके स्मॉल कैप फंड का डेटा मिला, जिसमें कि 25% फंड को बेचने में उनको 25 दिन लगेंगे, लेकिन 50% फंड को बेचने में उनको 60 दिन लगेंगे। ये बड़ा समय कहा जा रहा है जिस तरह के ये डेटा निकल कर आए हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि 60 दिन यानी कि 2 महीने में आप अपने फंड का 50% बेच पाएंगे। करीब 12,500 करोड़ रुपए का माल आपको बेचने में 2 महीने लगेंगे। तो अगर इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, लाइक हम इमरजेंसी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कोविड समय में एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिला था, निवेशकों को ये डर लग रहा था कि शायद दुनिया में क्या कुछ होने वाला है, कितना परेशानी आने वाली है, तो बहुत लोगों ने अपना रिडेम्पशन किया। इसी तरह से कल को कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क हो जाता है तो उस समय पर भी इस तरह की ये स्ट्रेस टेस्ट के अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपको पता होगा कि आपका फंड कितने दिन में मिल जाएगा, आपका पैसा जो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है वो कितने समय में मिल पाएगा। अगला फंड जिसमें कि इस तरह का स्ट्रेस टेस्ट हुआ वो हुआ उसके रिजल्ट्स आए, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये देश का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है इन टर्म्स ऑफ AUM। इसका आप AUM देख सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट 46,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 25% फंड को बेचने के लिए इनको 13 दिन और 50% फंड को बेचने के लिए 27 दिन लगेंगे, यानी कि अगर इनको 23,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करनी है तो इनको 27 दिन लगेंगे और आपका पैसा आपको मिल पाएगा। हालांकि जैसे जैसे पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास आता जाता है वो देते जाते हैं, लेकिन इन डेटा को देखकर आपको घबराना नहीं है कि आपको 27 दिन लगेंगे या 60 दिन लगेंगे। एक आम निवेशक के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि म्यूचुअल फंड्स जनरली क्या करते हैं कि जैसे उनका फंड साइज है, मान लीजिए निपॉन का 46,000 करोड़ रुपए, तो जनरली फंड अपने अकाउंट में 5 या 6% कैश ऑलरेडी रखते हैं, बाकी 90 या 95% ही मैक्सिमम वो इन्वेस्टेड रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने एक इंडिविजुअल है, आपको कोई स्ट्रेस आया, म्यूचुअल फंड में कोई स्ट्रेस नहीं है, देश की इकोनॉमी में कोई स्ट्रेस नहीं है, जियोपॉलिटिकल कोई स्ट्रेस नहीं है, वर्ल्ड वाइड कोई स्ट्रेस नहीं है, केवल आपकी लाइफ में आपको पैसे की अचानक से ज़रूरत पड़ी, तो आपको इन स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स को देखकर घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पैसा जल्दी ही मिल जाएगा। क्योंकि वो जो 5 या 6% जो उनके पास कैश रहता है, यानी अगर 46,000 करोड़ का आप 5% भी देखेंगे तो एक बड़ा साइज बनकर आएगा, करीब 2300 करोड़ रुपए आएगा। तो 2300 करोड़ रुपए अगर उनके पास कैश पड़ा हुआ है तो आप आराम से लिक्विडेट अपना अगर आपका 1-2 करोड़ भी है म्यूचुअल फंड में तो आप आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही जो अगला रिजल्ट आया वो आया क्वांट म्यूचुअल फंड का, जहाँ पर कि क्वांट के मिड कैप स्मॉल कैप फंड में क्योंकि ये फंड काफ़ी पॉपुलर रहा है पिछले काफ़ी समय में, इनके रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिले। इनका भी कहना है कि 25% फंड हम मिड कैप कैटेगरी में 3 दिन में और 50% फंड हम 6 दिन में दे देंगे, वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी में 11 और 22 दिन लगेंगे हमें।
इनका स्मॉल कैप फंड का साइज देख लीजिए, मिड कैप से भी ज़्यादा बड़ा है, 17,232 करोड़ रुपए। तो इनको अगर अपना 50% फंड बेचना है तो करीब 8,500 करोड़ से ज़्यादा की इनको सेलिंग करनी होगी, जब जाके इनका 50% इनको फ्री होगा और वो 22 दिन लग जाएंगे। इसी तरह से मिड कैप में अगर इनको 50% बेचना है अपना माल तो करीब 2700 करोड़ रुपए का माल इनको बेचना होगा और वो उसमें 6 दिन लगेंगे, इनका ऐसा डेटा है। तो ये कुल मिला के दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के इस डेटा को पढ़ के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित तो है, लेकिन कितने दिन में हमारे हाथ में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी और भी स्ट्रेस टेस्ट के डेटाज मिलने हैं, जिसमें हमने बताया था कि बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा मतलब कि जितनी सेंसिटिविटी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में है उससे उसके कंपैरिजन में आपके फंड में कितनी सेंसिटिविटी है। यानी कि अगर बीटा 1 है तो जितना मार्केट गिरा उसी स्पीड में आपका फंड गिरेगा, या जितना मार्केट चला उसी स्पीड पे आपका फंड चलेगा। अगर बीटा 1 से कम है यानी कि 0.8 है तो जिस स्पीड से मार्केट गिरा उससे कम स्पीड से आपका जो फंड होगा वो गिरेगा। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो जितनी स्पीड से मार्केट चला उससे तेज स्पीड से आपका फंड चलेगा। तो ये कुछ एनालिसिस हैं जो कि आपको एक निवेशक के तौर पे काफ़ी राहत देने वाले हैं। काफ़ी जो निवेशक होते हैं जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय कंफ्यूज होते हैं, उनको एक बहुत बड़ी एक इंटेलिजेंस देंगे जिसके आधार पे वो अपना म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।